हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। बगोदर में 9 साल की मासूम के साथ अधेड़ ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। प्रेस क्लब के सदस्यों ने पत्रकार पर हमले के विरोध में टावर चौक पर किया प्रदर्शन, टोल टैक्स ठेकेदार पर कार्रवाई को लेकर नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के मंत्री ने की बैठक, विभिन्न योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को समय पर योजना पूरा करने का दिया निर्देश। और मुफस्सल थाना के चिलगा पहुंचकर दामोदर यादव के परिजनों से मिले मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू। 3 लाख का दिया सहायता राशि, बेटे को CCL DAV स्कूल में नौकरी दिलवाने का दिया भरोसा। चार साल की मासूम के साथ किए गए दरिंदगी की घटना के बाद एक बार फिर बगोदर से ही शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। इस बार एक अधेड़ उम्र के दरिंदे द्वारा एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ कुकर्म की घटना सामने आई है। घटना में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता का गिरिडीह सदर अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। पुलिस के समक्ष की गई शिकायत के मुताबिक 51 वर्षीय खेमलाल महतो के चॉकलेट देने के बहाने मासूम को अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बाबत थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की गई। इस दौरान पता चला कि वह गाँव छोड़ चुका है, जिसके बाद उसकी तलाश तेज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरिडीह के पत्रकार अमरनाथ सिन्हा पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में गिरिडीह प्रेस क्लब के द्वारा टावर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रेस क्लब के सदस्यों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए और गिरिडीह नगर निगम के नगर आयुक्त से अवैध रूप से टोल टैक्स वसूली करने वाले ठेकेदार पर अविलंब मुकदमा दर्ज करने की मांग की। टावर चौक पर प्रदर्शन करने के बाद प्रेस क्लब के सदस्य सीधे नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उपनगर आयुक्त को ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। प्रेस क्लब के सदस्य ने नगर आयुक्त को दिए गए आवेदन में बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा 18 दिसंबर को सुनवाई के दौरान टोल टैक्स वसूली पर रोक लगा दी थी, जिसका मेल नगर आयुक्त को 20 दिसंबर को मिला। 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे नगर आयुक्त ने संबंधित ठेकेदार को लिखित सूचना देकर टोल टैक्स लेने की मनाही कर दी थी। इसके बावजूद टोल टैक्स के ठेकेदार ने 20 दिसंबर को शाम 4 बजे तक टोल टैक्स लेना जारी रखा, जो साफ तौर पर रंगदारी का मामला बनता है और ऐसे कृत्य के लिए नगर निगम को टोल टैक्स ठेकेदार पर रंगदारी सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। प्रेस क्लब के सदस्यों ने कहा कि इस संबंध में साक्षी के रूप में पत्रकारों ने 20 दिसंबर को शाम 4 बजे टोल कर्मियों द्वारा एक गाड़ी को दी गई रसीद भी संलग्न की है। ज्ञापन सौंपने के बाद प्रेस क्लब के सदस्यों ने नगर आयुक्त से मामला दर्ज नहीं करवाने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की भी बात कही है। आप इस बात से
ना ही मुकर सकते हैं, ना ही इनकार कर सकते हैं, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में आपके टोल से वसूली हो रहा है। बात तो है, तो इसलिए हम लोग तुरंत ऐसा आदमी अगर पत्रकार पर हमला किया तो निश्चित रूप से वो रंगदार है। 11 बजे जैसे हमको वहाँ से ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ, तुरंत व्हाट्सएप से भी मैसेज करा दिए, इसीलिए और उसको हस्तगत भी करा दिए लिखित। उसके बाद भी यदि ये प्रक्रिया दुख तो हमको भी इस बात तो सर अवैध वसूली का मामला थाना में दर्ज होना चाहिए था, इसीलिए ना थाना में ये मेरे पत्रकार के साथ अगर ये हादसा नहीं होता ना तो ये प्रक्रिया चलते रहता, वसूली तो हो ही रहा था। वो तो संजोग था कि मेरा पत्रकार दोनों जा रहा था और वो नजर पड़ा कि जब बंदी है तो फिर कौन वसूल रहा है, तो वो उसका ट्रक ड्राइवर से वीडियो बनाने लगा, तब उन लोग हमला कर दिया, मतलब चोरी भी सिर्फ चोरी भी। तो ऐसे तत्वों पर जो समाज में है, जो चोरी भी कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, तो उस पर तो कार्रवाई कानूनन प्रशासन का होना ही चाहिए। का किसी से विरोध दुश्मनी नहीं, हम लोग चाहते हैं कि ये जो ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व हैं जो आपको भी बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग के साथ हमारे रिपोर्टर का घटना घट गई, आपको भी बदनाम कर रहे हैं कि वो मैनेज किए हुए था और तस्ली हो रही थी। तो सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी छवि का बात है वहां पर। तो ऐसे कोई भी तत्व हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग एक मांग है, चाहे वो कोई भी हो। अगर मान लीजिए कि आज भी खत्म हो गया, कल जाके कोई नगर निगम के नाम पर और टोल देके कोई वसूली करने लगे, आप कार्रवाई करेंगे? तो जो काम वो कर रहा था 11 बजे बाद उसके गुर्गे कर रहे थे, वो भी अवैध कर रहे थे, तो वैसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो आपको बदनाम कर रहा है। हमको तो हमारे साथ जो किया तो उसको हम लोग तो कर दिए। नहीं, आपके साथ क्या गिरिडीह नया परिसदन भवन में गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर उप विकास आयुक्त सदर अनुमंडल पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद गिरिडीह के कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, NREP जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, DPM, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, सभी प्रखंड समन्वयक, आवास योजना गिरिडीह जिला समेत अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे। बैठक में मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और उक्त योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने उप विकास आयुक्त से बारी से सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया और योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने मनरेगा, अगुआ आवास योजना और मैया सम्मान योजना समेत कई योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के साथ ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज विभाग के तहत संचालित योजनाओं का लाभ ससमय लाभुकों को मिले, यह करें सुनिश्चित। इसके अलावा 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा आयोजित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में लाभुकों की संख्या को लेकर सभी संबंधित प्रखंड को जरूरी निर्देश दिए। साथ ही मनरेगा और अगुआ आवास योजनाओं के लक्ष्य को पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हर जिले में सभी मंत्री अपने अपने संबंधित विभाग का रिव्यू कर रहे हैं। उसी क्रम में आज गिरिडीह आना हुआ और विभाग के तमाम पदाधिकारियों के साथ प्रखंड स्तर के हम लोग बैठे और जो सरकार की योजनाएं हैं उसकी क्या स्थिति है, खास करके अबू आवास हो चाहे फिर मनरेगा की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने डिटेल रिव्यू किया है और आने वाले साल में कैसे प्रखंड कार्यालय पीपल फ्रेंडली हों, लोग जब वहाँ जाएं तो कैसे काम उनके लिए कराना आसान हो। साथ ही साथ पंचायत सचिवालय को स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग बनाना चाहते हैं जहाँ से ही जनता को समाधान मिल जाए ताकि उससे उनको कई चक्कर जो है प्रखंड कार्यालय के नहीं लगाने पड़े। पंचायत सचिवालय से कैसे सुचारू रूप से आम जनता की ज़रूरतों से जुड़ी हुई योजनाएं और कार्य पूर्ण हो, इस पर निर्देश दिया गया। ये मैम 2,500 की राशि वाला जो स्कीम चल रहा है जिसे लेकर विपक्ष लगातार मैया सम्मान योजना, तो उसे लेकर क्या कहेंगे? डेट पे डेट दिया जा रहा है सिर्फ सरकार के द्वारा। भाई हम लोगों ने बहुत जब भी बात हुई किसी भी मंच से यही सभी ने कहा है कि दिसंबर महीने में मैया सम्मान का राशि 2,500 रुपये दिया जाएगा।
अब तो आप लोग की जानकारी में आ गया होगा ये बात कि 28 तारीख को रांची में एक बड़ा कार्यक्रम करके नए साल में भी महिलाओं को, बहनों को खुशियों का तोहफा मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। तो अब 28 को ये राशि ट्रांसफर हो जाएगा। 58 लाख की बात हो रहा था, इसमें कुछ घटा है? जल 2,500 जो मिलना है, जो क्राइटेरिया तय किया गया था कि इतने इतने लाभुक को ऐसे ऐसे में मिलेगा, और लाभुकों का जो चयन होना है वो लाभुकों का खतियान के आधार पर, लाभुकों को कोई फिर से चयन नहीं हो रहा है। ये जो दुष्प्रचार है वो विपक्ष का है। जिन महिलाओं को अब तक 4,000 रुपए आ चुके हैं, अगर कोई गलती पे ना हो, मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी में है या किसी और तरह के लाभ को ले रहा है, जो क्राइटेरिया था उसी के हिसाब से पहले जिस पर शुरू हुआ था उसी प्रकार से अभी भी मिल रहा है। आप काम शुरू कैसे करेंगे जब ग्रामीण विकास विभाग या किसी और विभाग की बात करें? 1,36,000 करोड़ का लेकर आप लोग का भी दावा केंद्र सरकार पर, और पिछले कई सालों से ये मिला नहीं है, फिर काम स्टार्ट कैसे होगा? इतने सालों से नहीं मिला था तो भी राज्य सरकार ने अपना रास्ता खोजा। पहली बार, पिछली बार जो हम लोगों के महागठबंधन की सरकार रही, 1 लाख से ज्यादा का बजट हम लोगों की महागठबंधन की सरकार ने आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में करने का काम किया है। तो सरकार के पास अपने आमदनी के भी रास्ते हैं और नए रास्तों को हम लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर हमारा 1,36,000 करोड़ पर अधिकार बनता है, हमारे हक का पैसा है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देशित कर दिया, तो वो पैसे हम लेंगे और उससे और ज़रूरी काम किए जाएंगे। पिछले दिनों मुफस्सिल थाना इलाके के चिलगा में दामोदर यादव की चाकू मारकर हत्या के बाद परिजनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। गुरुवार को मृतक के आश्रितों से मिलने के लिए सूबे के मंत्री सह गिरिडीह विधायक मृतक दामोदर यादव के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शोकाकुल परिवार का ढांढस बंधाया। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 50,000 और सीसीएल की ओर से 2.5 लाख की आर्थिक मदद दी। इस दौरान मंत्री ने अम्बेडकर योजना, बच्ची के पढ़ाई का खर्च और मृतक के बेटे को नौकरी का भरोसा दिलाया। इस दौरान मंत्री श्री सोनू के साथ कई जनप्रतिनिधि, सीसीएल के महाप्रबंधक बसाव चौधरी समेत कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। अलावे अपन पार्टी तरफ से हमारे से मदद हो। एक जोर से जाने दीजिए ना सर का हाथ में दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर अराई है 2,51,000 और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो दे रहा है, आप ही दे दीजिए सर। सामने में आउटसोर्सिंग कंपनी जो हो ओकर दिन से पैसा हो, और हमारे के मतलब ये बात के है कि टकवा जो हो कि बेटी उनके नाम से तो फिक्स कर दे। पहला बात, अपने वक्तव्य में सारी बातों को हमने स्पष्ट किया। इस दुखद मर्माहत करने वाली घटना से हम लोग भी बहुत आहत हैं, और राजनीति करने की बहुत सारी जगह हैं, लेकिन पीड़ित परिवार के दुखों पर राजनीति करना मेरे नज़र में उचित नहीं है। हम आज उस परिवार के आंसू पोंछने के लिए आए हैं। पार्टी संगठन के तरफ से भी हम लोगों ने उसको आर्थिक मदद दी है, आउटसोर्सिंग कंपनी ने भी कुछ आर्थिक मदद दी है। मेरा यह प्रयास है कि वो आउटसोर्सिंग कंपनी और उसको आर्थिक मदद पहुंचाए। जब हम स्वयं यहाँ चल कर आए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री के राहत कोष का भी लाभ उसको हम लोग दिलाएंगे। इसकी छोटी बेटी जो रामगढ़ में पढ़ती है उसको हम लोग गिरिडीह कॉलेज में एडमिशन करा के उसकी शिक्षा यहाँ पूरी कराएंगे। पीड़ित परिवार के सर पे पक्की छत नहीं है, वो बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इसमें हम लोग काम करके दिखाएंगे। नट सेल में कुल मिला जुला कर कहने का तात्पर्य सिर्फ एक ही बात का है कि घटना के उपरांत उस परिवार के आंसू पोंछने का काम हम लोगों को करना है, जिसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं। रह गया बात मृतक के पुत्र का, जीएम साहब से बात हुई है, सीसीएल डीएवी में उसकी नौकरी का चर्चा चल रहा है, और उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर में हम लोग उसकी नौकरी भी लगवा पाएंगे। और आज का यह दौरा या आज उस परिवार से मिलकर बातों को समझना अंतिम नहीं है। इसके बाद भी जब आवश्यकता परिवार को पड़ेगी हम लोग निश्चित रूप से आएंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे।
शहर के बरनवाल सेवा सदन में बरनवाल सेवा समिति की ओर से अही बरन जयंती सह परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन समिति के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष लखनलाल बरनवाल, महामंत्री इंद्रजीत लाल, उद्योगपति जयप्रकाश लाल, गोवर्धन लाल, नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर विशाल लाल आदि ने महाराजा अहिबरन की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस सेवा सदन पहुंची। इस दौरान महाराजा अहिबरन के जय घोष से माहौल गुंजायमान हो उठा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं बीते दिनों आयोजित प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को भी इस अवसर पर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने सामाजिक विसंगतियों को दूर कर सभी को एक सूत्र में पिरोने की बात कही। कार्यक्रम में मंच का संचालन समिति के सचिव राजेंद्र लाल बरनवाल ने किया, जबकि कार्यक्रम के सफल आयोजन में सुबोध कुमार बरनवाल, संजय कुमार बरनवाल, राकेश रंजन, विनोद कुमार बरनवाल, प्रदीप बरनवाल, अभिलाष आनंद, आयुष राज, शंकर बरनवाल, ललिता बरनवाल, सरिता बरनवाल, सीमा बरनवाल आदि का सराहनीय योगदान रहा। मैं दिन भर सोच में डूबूं, मेरा कलेजा खुलसाऊं, तू ही मेरे सपनों में सजना, मैंने घायल संगाई, तो अच्छा तू लड़ जाए। आकांक्षा कुमारी, और पहला स्थान जाता है फ्रेडरिक बरनवाल। सीढ़ी पर चढ़ी हुई है पहले से, नाम पता है भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस बनेगी। इसके साथ ही बीसीएस के हेड के रूप में वो कार्यरत हैं
उनका स्वागत पुष्प देकर किया जा रहा है। एक समय था आराध्या भारती उपस्थित करेगा। देख रहे होंगे हम लोग आज 26 दिसंबर को नित्य हर साल के भांति हम लोग आज भी मना रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष ने भी सब चीज़ बता दिया है, इसलिए बहुत आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा बोलना। हम लोग का सालाना कार्यक्रम है। हमारे आदि पुरुष महाराजा अहिमरन जी का जन्मोत्सव हम लोग मनाते हैं। प्रत्येक साल 26 दिसंबर को हम लोग पूरे देश में, हर जिले में, हर कस्बे में ये पुण्यतिथि मनाई जाती है। उसी पुण्यतिथि के आलोक में हमारा गिरिडीह शहर में भी मनाया जा रहा है। और समाज की जो गतिविधि है वो हर साल की तरह इस साल काफ़ी बढ़ा है और हम उम्मीद करते हैं समाज के लोगों का सहयोग रहेगा और आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम होता रहेगा। समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम समाज के लोगों को अपने प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये आह्वान करते हैं, ये लोगों से आग्रह करते हैं कि समाज में जो भी थोड़ा बहुत त्रुटि है उसको हम लोग दूर करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अध्यक्ष बने 100 वर्ष पूरा होने पर आयोजित शताब्दी समारोह सह संगोष्ठी में मंत्री दीपिका पांडे ने कार्यकर्ताओं को झारखंड में मिले प्रचंड बहुमत को लेकर हौसला अफजाई की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 26 दिसंबर 1924 को पार्टी अधिवेशन में महात्मा गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके शताब्दी वर्ष पर बेलगांव में कांग्रेस का भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही झारखंड में प्रचंड बहुमत मिला है, कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पर्यवेक्षक सुरेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केड़िया, अजय कुमार सिन्हा, मदन विश्वकर्मा, ऋषिकेश मिश्रा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गोरों के कब्जे में था कि देश की स्थिति क्या हो। वर्ष 19 थी साउथ अफ्रीका में कुछ ब्रिटेन के लोग आए हुए थे और वहां निवेश की बात की जा रही थी। वहां पे एशिया के मुल्क के एडवोकेट वो कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है तो भाग लेते हैं और जो कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है उसको समझते हैं। अवैध माइका कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फिर 2 वाहन को जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार मनसाझी ओपी अंतर्गत तीसरों में वन विभाग, एसएसबी और ओपी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एक पिकअप और एक 460 ट्रक को जब्त किया है। विभाग की ओर से धंधेबाजों को चिन्हित किया जा रहा है। बताया गया कि सभी के विरुद्ध वनवाद दायर किया जाएगा। अब दोनों ट्रिपल है, आप लोग को इसलिए तो बोलना है कि काम करो। गिरिडीह के पपरवार टांड स्थित न्यू पुलिस लाइन में सशस्त्र सीमा बल के द्वारा 20 दिवसीय ब्यूटिशियन प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ किया गया। बताया गया कि मानव संसाधन एवं विकास कार्यक्रम भारत सरकार की मुहिम के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य गिरिडीह की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। बताया गया कि प्रशिक्षक रोशनी कुमारी के द्वारा प्रशिक्षुओं को कौशल का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में वाहिनी के वरिष्ठ अधिकारी महेश लुंडी, पंचायत के मुखिया शिवनाथ साहू, स्वाति सिन्हा, आपटा के सदस्य आदि मौजूद थे।
आज 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल दुमका द्वारा इसके बटालियन हेडक्वार्टर में महेश मुंडी जो प्रखंड है वहाँ पे 20 दिवसीय ब्यूटिशियन कोर्स का शुभारंभ किया जा रहा है, जो कि मानव संसाधन विकास हेड के अंतर्गत किया जा रहा है। और इस पूरे कार्य जो कोर्स है उसके अंतर्गत 20 बच्चियों का सिलेक्शन किया गया है, जिनको भी हम 20 दिन की ट्रेनिंग देंगे। इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान अलग अलग बेसिक ब्यूटिशियन जो कोर्स है उसमें कई एस्पेक्ट कवर करते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और मुख्य इसका जो मकसद है कि स्वरोजगार के तहत ये अपने कुछ प्रशिक्षण हासिल करके खुद अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वरोजगार करें और अपना और परिवार का भरण पोषण और जीविकोपार्जन करें। आशा उम्मीद करते हैं कि इस पूरे जो कोर्स है, कार्यक्रम है, पूरे 20 दिवसीय जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हासिल करके और उसके लिए लाभान्वित। आज न्यू पुलिस लाइन अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल के माध्यम से एक ब्यूटिशियन का कोर्स निःशुल्क कराया जा रहा है। इसका शुभारंभ कैंप के अंदर जो एसएसबी के जो पदाधिकारीगण हैं इन लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने तरफ से हम एसएसबी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो जवान हैं, सभी को कि आप इस प्रकार के सोच को ला करके हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उससे आप स्वावलंबी की ओर अग्रसर करने का काम किया है। और हम आशा करते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए जो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें यहाँ पर आज आई हुई है, यह 20 दिन का प्रशिक्षण चलेगा और इसमें जितने भी प्रशिक्षण लेने के बाद हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि जो भी इच्छुक हो पार्लर चलाने के लिए, चाहे ब्यूटिशियन का बहुत सारा काम है उसमें तो बैंक के माध्यम से उसे हम लोग लोन दिलवा करके उसे रोजगार की ओर हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। हम सशस्त्र सीमा बल के जितने भी पदाधिकारी हैं, पूरे डिपार्टमेंट को, 35 वाहिनी बटालियन को हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आप इसी प्रकार से सेवा निरंतर करते रहे। देश सेवा के साथ साथ यह एक बहुत बड़ी समाज सेवा भी है। भाजपा के द्वारा वीर बाल दिवस के निमित्त संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद विधायक राज सिन्हा उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महादेव दुबे एवं संचालन संदीप डगाइच ने किया। बताया गया कि वीर बाल दिवस वर्ष 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था और इसे राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाने की अपील की गई थी। मुख्य अतिथि राज सिन्हा के वीर बाल दिवस पर कहा कि 4 साहबजादे देश के लिए बलिदान हो गए, उनकी कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कहा कि पहले शहजादे भाई अजीत सिंह, भाई जोरावर सिंह, भाई फतेह सिंह और भाई जुझार सिंह ने हंसते हंसते देश के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। ऐसे महान सपूतों की वीरगति को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। वहीं दिनेश यादव ने वीर सपूतों के साथ साथ उनके पिता गुरु गोविंद सिंह और माता गुजरी जी को याद करते हुए कहा कि उन बच्चों ने इस्लामी धर्म को अस्वीकार कर अपनी अदम साहस का परिचय दिया, जिसे देश सदैव याद रखेगा। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, प्रकाश सेठ, अनूप सिन्हा, संत कुमार, लल्लू, संगीता सेठ, प्रकाश दास, संजीत सिंह पप्पू, अमर शर्मा, ज्योति शर्मा, आदित्य यादव समेत कई कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के कुछ बोलने का मुझे मौका दिया गया। हमारे मुख्य वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलाम सस्य श्यामलाम मातरम वीर बाल दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। वैसे तो हमारे सभी गुरुद्वारे में इस प्रकार के ये उनका कार्यक्रम बन रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी 2022 से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में जब घोषणा किए थे और इसके पूरे देश भर में हम लोग वीर बाल दिवस मना रहे हैं। और जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो शहजादे, खास करके जो जोरावर सिंह और शहजादा जोरावर सिंह और शहजादा फतेह सिंह ने जो जिस प्रकार से अपनी कुर्बानी दी, उनको इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण वजीर खान ने जो उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया,
हम उनको याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और यह हम अपने सभी लोगों को, खास करके बच्चों को, युवाओं को, ऐसे शहादत जो आज तक जो सार्वजनिक नहीं हुए थे, ऐसे भारत के लिए, भारत की धरती के लिए जिन लोगों ने भी अपने शहादत दिए, हम उनको नमन करते हैं और इनके शहादत को याद करते हैं। और हम सबको, हमारे कार्यकर्ता इसको, इस प्रकार के शहादत को, क्योंकि आप सब ने देखा कि सिख धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म अपनाने का उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, और नहीं डालने पर छोटे छोटे 9 बरस 6 बरस के बच्चे को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। तो यह क्रूरता की पराकाष्ठा है, क्रूरता की पराकाष्ठा है। और इसलिए हम सब आज के दिन उनके शहादत को याद करते हैं और वीर बाल दिवस को हम इस प्रकार से मना रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में जो है बाल दिवस की घोषणा की, उसी का लगातार हम सब आज बाल दिवस के रूप में इसको बनाया है। और हम लोग ये बाल दिवस में ये बात कहने का है कि जो व्यक्ति के द्वारा, जो वजीर खां के द्वारा जिस प्रकार जबरन गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों पर जो इस प्रकार निर्मम हत्या कर उनको जिंदा दीवार में सुनवाया गया, उसी को आज हम लोग याद कर रहे हैं कि वैसे बच्चे जो, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि 6 वर्ष 9 वर्ष की उम्र में इतनी हिम्मत और साहस कर दिखाया कि उन्होंने कहा कि इस्लाम आप कबूल करो, मैं आपको मुक्त कर दूंगा। उन्होंने बोला हमें इस्लाम कबूल नहीं है, आप हमें जिंदा जैसे भी चाहो, जो भी पनिशमेंट देना चाहो तो। वैसे बाल दिवस के अवसर पर उन बच्चों को आज हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और ये भारतवर्ष के तमाम लोगों को एक संदेश है कि आप अपने इसी प्रकार तटस्थ अपने धर्म के प्रति और अपनी आस्था बनाए रखें। जिस प्रकार बच्चों ने अपनी ताकत दिखाया, वैसे जन जन तक ये बात हम लोग पहुँचाने का काम करें।